नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय क्रमांक 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस विषय की जानकारी प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे अतीत के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। हमारा अतीत किस प्रकार का था। तो सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई वो आदि मानव के रूप में हुई। आदि मानव कैसा था, तो उसे ना तो भाषा का ज्ञान था, ना ही उसे भोजन ग्रहण करने का ज्ञान था, अर्थात भोजन करने का उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, न ही उसे कपड़े पहनने का ज्ञान था, और न ही आदि मानव समूह में रहता था। वह आदि मानव पशु की भांति जंगल में विचरण करता था। धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आया तो आदि मानव के अंदर विकास हुआ। तो इसी के बारे में जानकारी आज प्राप्त करते हैं। हमारे अतीत के बारे में जानना, अगर हमें हमारे अतीत के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी होगी कि लाखों वर्ष पहले लोग क्या खाते थे। अगर हमें हमारे अतीत के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि लाखों वर्ष पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हमें करनी होगी, तभी हम हमारे अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। अब हम चलते हैं, लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले लोगों ने रहना कहाँ प्रारंभ किया, तो कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते आ रहे हैं। अब ये नर्मदा नदी कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश से होती हुई ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो यह नर्मदा नदी है, वह वर्तमान मध्य प्रदेश से निकलती है। तो नर्मदा नदी के तट पर रह रहे, अर्थात यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब संग्राहक किसे कहते हैं, जो आसपास के जंगल की संपदा से परिचित हो, कि वे उस संपदा को संग्रहित करके इकट्ठा करके ला सके, उन्हें संग्राहक कहा जाता है। वे ही लोग जंगल की कौन सी वस्तु या कौन से फल खाने के लिए उपयोगी है, कौन सी वनस्पति, कौन सी जड़ उपयोगी है, तो वे ही लोग जो कुशल संग्राहक थे वे ही उस चीज को संग्रहित करके ला सकते थे। तो नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रह रहे थे वे लोग किसी प्रकार की कोई खेती नहीं करते थे। यहाँ सबसे पहले वनवासी जनजाति के लोग, आदिवासी जनजाति के लोग रह रहे थे। तो ये आदिवासी जनजाति के लोग, वनवासी जनजाति के लोग किसी प्रकार की कोई खेती नहीं करते थे, केवल जंगल पर निर्भर थे। जंगल से जो संपदा मिलती थी उन्हीं पर निर्भर थे। जंगल से जो फल है, फूल है, कंदमूल है, जड़ है, उसका ही वे उपयोग करते थे और उन संपदा को वे संग्रहित किया करते थे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर ही निर्भर थे और उन्हीं का संग्रह किया करते थे। साथ में क्या करते थे, तो साथ में जानवरों का आखेट का मतलब होता है शिकार करना। वे जंगलों में जो जंगली जानवर थे उनका भी शिकार करते थे। तो यह जानकारी हमें आज नर्मदा नदी के तट पर रह रहे लोगों के बारे में प्राप्त हुई। तो प्रश्न यह आएगा कि सबसे पहले मानव ने कहाँ रहना प्रारंभ किया, तो नर्मदा नदी के तट पर। अब हम आगे पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। अब ये उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ी वर्तमान में कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां वर्तमान पाकिस्तान में हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, इस सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां है, यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना अर्थात उगाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले खेती कहाँ हुई, तो 8000 वर्ष पूर्व
कहाँ हुई? सुलेमान और किरथर में कुछ ऐसे स्थान है वहाँ पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उगाना प्रारंभ किया लोगों ने? तो अभी वर्तमान में वह स्थान पाकिस्तान में है। उन्होंने इसके साथ क्या किया? तो खेती के साथ उन्होंने भेड़, बकरी और गाय और बैल जैसे पालतू पशुओं को पालना प्रारंभ किया। अब ये भी प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले किन लोगों ने भेड़, बकरी और गाय और बैल जैसे पशुओं को पालना प्रारंभ किया? तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ी जो भी वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ के कुछ ऐसे स्थान हैं वहाँ पर सबसे पहले लोगों ने पहला तो गेहूं और जौ की फसल उगाना प्रारंभ किया और दूसरा गाय और बकरी, भेड़ और बैल को पालना प्रारंभ किया। तो और वे लोग कहाँ रहते थे? तो वे लोग गाँव में रहते थे, किसी प्रकार का कोई शहर नहीं था। वे उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ी में जो लोग रहते थे ऐसे स्थान पर, तो वे लोग गाँव में रहते थे। तो यह जानकारी हमें उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी की जानकारी प्राप्त हुई। गारो विंध्य पहाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गारो की पहाड़ी यह पूर्वांचल में है, पूर्व में है। अब पूर्वांचल के जो राज्य है अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, ये पूर्वांचल है। तो गारो की जो पहाड़ी है वह पूर्व में है, अर्थात पूर्वांचल में है। और विंध्य की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कुछ ऐसे स्थान हैं, ये ऐसे स्थान थे जहां कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? कृषि का विकास। और यह सबसे पहले किसकी खेती करना प्रारंभ किया या शुरू किया? तो चावल की। प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले चावल की खेती किस स्थान पर हुई? तो वह स्थान है गारो की पहाड़ी और विंध्य की पहाड़ी। इन स्थानों पर सबसे पहले चावल उपजाना शुरू किया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब यह भारत का मानचित्र है, समझाने के लिए आपको बताता हूं। यह मध्य प्रदेश है। अब आपको ध्यान में, यह उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यह मध्य प्रदेश, इसके उत्तर में ये जो स्थान है ये इसके विंध्य के उत्तर में स्थित है। आज हमारा यह अध्याय आज इतना ही होता है। अगले अध्याय में अगले पार्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।